नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जो संजीव बेनीवाल जी का सवा बस स्टैंड पे हुआ है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और उनके समर्थक पार्षद तथा भादरा के कुछ लोग जो नगर पालिका से परेशान है और उनकी समस्याओं को लेकर आज वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो ये इस समय मांगीलाल जी गोयल जो प्रतिपक्षी नेता है उनके नेतृत्व में, और ये अभी यहाँ से चलेंगे और ये एसडीएम कोर्ट तथा नगर पालिका के आगे धरना देंगे। एसडीएम कोर्ट को ज्ञापन भी देने की संभावना है। और इस समय वह पार्षदगण उपस्थित हैं। नगर पालिका भादरा में आमजन जन विरोधी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भाजपा पार्षदगण द्वारा आज जो है एक दिवसीय सांकेतिक धरना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुलामी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सफाई कर्मचारियों से कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सफाई व्यवस्था सुचारू करो, सुचारू करो, सुचारू करो। सफाई व्यवस्था सुचारू करो, सुचारू करो, सुचारू करो। सफाई में कमीशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। सफाई में कमीशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। सफाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। चेयरमैन के आदमी दलाली बंद करो, बंद करो। चेयरमैन के आदमी दलाली बंद करो, बंद करो। गंदगी खा रहे हो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर पालिका के घेराव का प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रतिपक्ष के नेता मांगीलाल जी गोयल। गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ मांगे आज आप रख रहे हो नगर पालिका? मांगे एक मांग थोड़ी है, पूरे शहर की व्यवस्था खराब करके रख रखी है 12 महीने के अंदर। सीवरेज को ले लो, सफाई को ले लो, निर्माण कार्य को ले लो, लाइट को ले लो और पीने के पानी को ले लो, जो कि पूरे आधे शहर के अंदर सीवरेज की वजह से गंदा पानी लोग पी रहे हैं। समस्या एक थोड़ी है। हमने 3 तारीख को इनको ज्ञापन दिया था, इन्होंने हमारे को 7 दिन का टाइम दिया था, भी 7 दिन के अंदर सुचारू रूप से कर देंगे। पट्टे के अंदर पट्टा नहीं बन रहा है आम आदमी का, तो इसलिए 7 दिन का टाइम दिया, कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए आज हम धरने पे बैठ रहे हैं। सर, सीवरेज का कम से कम 10 साल से कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। रोड को एक बार बना दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसको कोई न कोई कमी के कारण फोड़ दिया जाता है। ये क्या कुछ कार्य क्या है, 1 महीने में बनाते हैं और 1 महीने में उसको 10 बार दोबारा तोड़ते हैं। कभी कहते हैं वो पानी की लाइन डाल रहे हैं, कभी कह रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब इनका वाटर वर्क्स का, नगर पालिका का कोई समन्वय नहीं है। और शहर को पूरे को 10 साल हो गए, 10 साल में तो शहर होना चाहिए था चमन, जो कि 10 साल में जो पहले हालत थी
ईंटों की रोड थी, इंटरलॉकिंग रोड थी, उसको नष्ट करके और सारे शहर का बुरा हाल कर रखा है। बाजार के अंदर महिला आने से कतराती है, भी हम कौन सी गली से जाएं ताकि हम पुरानी दुकान तक पहुंच सके। ये हाल शहर का कर रखा है। सर, नगर पालिका के चेयरमैन होते हैं, वो बहुत कम नजर आती है। एक बैठक होती है, उसके अलावा वो नजर नहीं आते। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो चेयरमैन साहिबा तो नजर कहाँ रही है, हम ये तो कह रहे हैं ढूंढ के लाओ, गायब कहाँ है 12 महीने से है। और इनोवा गाड़ी मांग रही है 30 लाख की, उसके पास कोई साधन नहीं है। तो इनोवा गाड़ी तो हमारे पार्षद मिलके दे देंगे। आओ तो सरी नगर पालिका में बैठो सरी, इनोवा गाड़ी हम दे देते हैं। इनोवा गाड़ी का तो मुद्दा ये है सर कि वो तो एक खुद भामाशा है, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तो हमने मीटिंग में कहा था, इनके पास तो 10 गाड़ी है, ये तो दूसरों को गाड़ी दे देते हैं। लेकिन गाड़ी की जरूरत का है, नगर पालिका में आगे बैठो तो सही, लेकिन ढूंढ के लाना पड़ेगा चेयरमैन साहिबा को। 12 महीने से पता ही नहीं है। हाँ, उनके दलालों को हाँ, तो मैं यूँ कहती हूँ चेयरमैन को जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। उनके दलाल हैं जो उनको जरूरत है, वो अनावश्यक शहर में घूम रहे हैं ना, भी कहाँ शहर के अंदर पैसा यहाँ से खाया जा सकता है, उनको जरूरत है नहीं कि चेयरमैन को। ये है मंजू जी पुनिया जो बता रहे हैं कि यह हालात खराब है। और लेकिन आप भी आज बहुत दिनों बाद नजर आए हो विपक्ष के तौर पर, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो मजबूरी थी, मेरे बेटे की शादी थी, पहले मेरे बच्चे को विज्ञापन दिया था, इसलिए मैं सक्रिय नहीं हुई। लेकिन अब मैं फ्री हूँ, मैं सक्रिय हूँ। लेकिन शहर के कोई आम जन का पट्टे नहीं बन रहे। 2-4 मेंबर हैं, उन्हीं के वार्डों के उन्हीं के पट्टे बन रहे हैं और पूरा शहर चक्कर काट रहे हैं। अभी भी मैंने देखे हैं 2-4 लोग अभी कह रहे थे हमारा नहीं किसी का नहीं बन रहे हैं। मौका देखते नहीं आ रहे किसी का। नगर पालिका में जो पैसा देता है उसका 2-4 मेंबर हैं सिलेक्टेड, लेकिन और जो पूरे 40 मेंबर हैं, सिर्फ 30 मेंबरों के काम नहीं हो रहे, 10 मेंबरों के काम हो रहे हैं और उन्हीं के पट्टे बन रहे हैं और शहर का किसी का काम नहीं हो रहा। तो ये मंजू पुनिया जो है उन्होंने आरोप लगाया कि चंद अपने ही लोगों के पट्टे बने। इसी प्रकार से नंदलाल जी सैनी है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि यह काम बिल्कुल शहर में नहीं हो रहा है और पट्टों में और सफाई आदि में बहुत गड़बड़ हो रही है। मैं नगर पालिका से 30 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन अब जो नगर पालिका का जो खंडकाल चल रहा है, मैंने ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी कि हम इस नगर पालिका में पार्षद बन के आए और इस तरह का गंदा काम हमारे आगे ये लोग करें। आज भादरा के अंदर हर व्यक्ति को आपको भुगतान नहीं होने देंगे। यहाँ ये व्यवस्था है। अभी यहाँ दून सागर के एक शिल्ड का टेंडर था, तो वहाँ एक बीकानेर की पार्टी आई यहाँ टेंडर के लिए। वो पार्टी 2 लाख रुपए में वो दून सागर साफ कर रही थी, लेकिन यहाँ जो दलाल बैठे हैं, दल्ले बैठे हैं, जो चोर बैठे हैं, कुत्ते बैठे हैं, उन्होंने उसमें ठेकेदारों का कॉपी मत डालना और वही टेंडर आज 8 लाख रुपए में हुआ है। काम अभी तक हुआ नहीं, 8 लाख में हुआ है, उन दलालों ने लिए। तो यहाँ तो नगर पालिका के अंदर नगर पालिका नहीं है, नगर पालिका है और कहीं ना कहीं भादरा पूरा शहर अपमानित है। आज ये पिछली मीटिंग में इन्होंने रखा था कि हमें एक इनोवा गाड़ी चाहिए चेयरमैन को मौका देखने के लिए। अरे चेयरमैन एक दिन नगर पालिका में नहीं आई, किसको मौका दिखा रहे हो आप? आज ये चेयरमैन के नाम पे यहाँ लोग लूट मचा रखी है। हम क्या बताएंगे? अब ये कह रहे हैं हम हाजी दाऊद खां के नाम से पार्क बनाएंगे। अरे हाजी ने ऐसा क्या कर दिया आप उसके नाम से पार्क बनाओगे? मेरे को ये बताओ, हाजी ने भला काम किया है कि उसके नाम से हम पार्क बनाएंगे? ठीक है, वो बढ़िया आदमी था, भामाशाह था, दानदाता था, लेकिन मुझे पीड़ा है कि नगर पालिका में जिस दिन हाजी दाऊद ने पैर रखा था, उसने भादरा के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाई है। भादरा के हर व्यक्ति को नरक खाना सिखाया है और भादरा का राजनीतिक क्षेत्र पीड़ित हुआ है। आज हाजी के नाम का पार्क बना रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये काम तो हाजी ने क्या किया है? काम करने वाले व्यक्ति बहुत थे यहाँ, आज इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं। अभी नगर पालिका का इलेक्शन था, जब दारा सिंह ने एक बात कही थी कि 2010 के अंदर एक हाजी नाम के व्यक्ति का वो उत्पन्न हुआ यहाँ, जो भादरा के लिए बहुत ही दर्दनाक था, शर्मनाक था। उस दिन मेरे को पीड़ा लगी इस बात की कि हाजी के लिए दारा सिंह क्यों करे। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि दारा सिंह सोनी ने उस दिन कहा था
कि हाजी नाम के व्यक्ति का अवतरण हुआ वो भादरा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। बिल्कुल वो सही बात है दारा सिंह की, वो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही था। भादरा के अंदर हाजी के नाम का जो व्यक्ति का अवतरण हुआ उसने भादरा को हर क्षेत्र में अपमानित किया है, भादरा के हर लोगों को अपमानित किया है, भादरा के हर व्यक्ति को गंदगी खानी सिखाई है। ये दयानंद जी खोकेवाड़ा और उन्होंने आरोप लगाया कि सारा जो है विकास नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहे। ये विपक्ष पूरा एकजुट होकर के विरोध करेगा नगर पालिका की तानाशाही के खिलाफ। ये किस चीज का बजट है जी? काय का बजट है ये? इनको तो भ्रष्टाचारी चाहिए, कमीशन खोरी चाहिए, दलाली चाहिए। नगर पालिका के हर कमरे में बाहर के दलाल बैठे हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। काय का बजट है ये तो बजट इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि जन विरोधी नीतियों को इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो इन लोगों के घर भरे जा सके। हम उस चीज का पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। चलिए हमारे साथ थे नगर पालिका भादरा के भाजपा के पार्षद व समर्थित पार्षद, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका के आगे सांकेतिक तो ये भादरा के पार्षद हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग हैं, और यहाँ जो है SDM कोर्ट की ओर जा रहे हैं, वहाँ ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में यहाँ धरना स्थल पर बैठेंगे। अब हम उपखंड कार्यालय के यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ जो है ज्ञापन देने का कार्यक्रम है इनका। ये प्रतिपक्ष के पार्षद हैं और ये यहाँ पहुँच रहे हैं। उपखंड कार्यालय पहुँच चुके हैं। तेरी तानाशाही कांग्रेस, तेरी तानाशाही। नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका शासन, नगर पालिका प्रशासन, तेरी तानाशाही। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, दलाली बंद करो। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका शासन मुर्दाबाद, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलाब साहब एसटी दयानंद जी आज टोटल भ्रष्टाचार में लिखता है। अभी 4 दिन पहले तो सीवर लाइन के कलेक्शन होने तो आज 2 बार की पार्टी आई टेंडर डालने के लिए, तो यहाँ तो चेयरमैन के दल्ले और दलाल बैठे हैं, उन लोगों ने उसको कॉपी डाल दी उनको और बोला कॉपी हमारे हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ तो सारा भ्रष्टाचार से लिखता रहेगा और चेयरमैन यहाँ आते नहीं है। नेक्स्ट चेयरमैन का लड़का यहाँ आता है, 20-25 चेयरमैन बने हुए हैं और अलग अलग टैक्स है। किसी का इस्लाम टैक्स है, किसी का वसील टैक्स है, किसी का किसी और टैक्स है, किसी का किसी और टैक्स। सब चीज आज सफाई कर्मचारियों जो सफाई कर्मचारी का ठेकेदार है उसने टोटल बीकानेर का हर 5 पैसे मांग रहे हैं सत्ता पक्ष का कि मेरे को पैसे दे, मेरे वार्ड में तो मैं तेरे साइन करूंगा कि आपने काम अच्छा काम किया है। तो पर्दे के पीछे नगर पालिका को चला कौन रहा है? पता नहीं कौन तरह नाम साइन कौन कर, यही नहीं पता, यही पता चेयरमैन को नहीं पता। चेयरमैन बैठे नगर पालिका में, पता ही नहीं क्योंकि चेयरमैन प्रतिनिधि और चेयरमैन तो यहाँ काफी लंबे समय से है ही नहीं, हमने भी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं है, फिर भी चेयरमैन चेयरमैन के लिए गाड़ी के लिए प्रस्ताव रखा था, चेयरमैन की गाड़ी के लिए। चेयरमैन कभी आती है गाड़ी किसको ले जाएंगे देंगे वो लोग। अनिल जी आपने चेयरमैन ने एक शब्द सुना है क्या मुंह से? आज भ्रष्टाचार सारा मामला। मैं अब तब की तो नगर पालिका चुनाव के अंदर दारा सिंह ने बात कही थी कि 2010 के अंदर किसी हाजी नाम के व्यक्ति का अवतरण हुआ तो भादरा के लिए बड़ा दुर्भाग्य था। उस समय मेरे को पीड़ा हुई इस तरह की बात हाजी के लिए क्यों करे, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ दारा सिंह ने उस दिन जो कहा था वो बिल्कुल सत्य है। उसका उपखंड अधिकारी पहुंच चुके हैं। कोई कार्रवाई कोई गौर नहीं हुई। इन्होंने 2 दिन पहले 36 पट्टे वितरण किए हैं, उसमें से हमारे वार्ड के एक भी पट्टा इन्होंने जारी नहीं किया। जो पक्ष के पार्षद हैं बड़ी बात है मैडम, छुट्टी के दिन मीटिंग कर रहे हैं हर बार। नगर पालिका कहीं भी देखो वर्किंग डे में क्यों नहीं कर रही है? क्या हर बार हमें शनिवार बैठक की सूचना दे दी लेकिन एजेंडा नहीं दिया, किसी संडे पे मीटिंग होनी है, क्या होनी है? हाँ बुलाओ। कोई भी मेंबर को बजट के एजेंडा कॉपी नहीं दिए, हमने ये प्रस्ताव रखा है। शनिवार बजट का किस किस मद पे कितना कितना खर्च होना है, कितनी आय है, कितना है, हमें कोई सूचना नहीं है।
सीधा ये आनंद आनंद में करके ये करेंगे ठीक है ये पास है बैठे तो करेंगे फिर कहेंगे बहुमत है हमारे पास। बस तो बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरा शहर तो बर्बादी की कगार पे पहुंच गया मैम। और आप शहर की एक बार सर्वे करके देख लो, जहाँ आप जाओगे वो रोड बंद है। बंद है 1 महीने से मैडम। नहीं पूरी रोड बंद है। आप कैसे जाओगे? यूँ सोचोगे यहाँ से पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ भी ब्लॉक मिलेंगे। आगे जाके फिर वही ब्लॉक मिलेंगे। लेकिन कुछ तो थोड़ा जैसे क्या ये 8 वर्षों से सीवरेज का कार्य चल रही है, क्या आप संज्ञान लेंगे इसके ऊपर? मैडम तो डेरा क्यों डेरा क्यों तो उत्तर अधिकारी को ज्ञापन दिया गया पार्षदों द्वारा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अभी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या रुकाई होगी। सांकेतिक निर्णय क्यों? मेरा बार तो यहाँ जो है नगर पालिका के आगे और ये पार्षद उनके समर्थक और निर्दलीय पार्षद सभी लोग जो है यहाँ धरने पे बैठ चुके हैं और ये सांकेतिक धरना है। नगरपालिका प्रशासन नगरपालिका प्रशासन मिशन प्रथा बंद करो, दलाली प्रथा बंद करो, नगरपालिका ईओ मुर्दाबाद, वाइस चेयरमैन नगरपालिका बलवंत सैनी भी इस धरने में उपस्थित हैं। नगरपालिका होश में आओ, नंदलाल सैनी है, तानाशाही, एडवोकेट असलम है, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और भादरा विधायक मुर्दाबाद, कमीशन खोरी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, सांकेतिक धरना है। भ्रष्टाचार बंद करो, नगरपालिका प्रशासन होश में आओ, नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, यो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, यो तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चेयरमैन साहब होश में आओ, चेयरमैन साहब मुर्दाबाद, चेयरमैन साहब को ढूंढ के लाओ, चेयरमैन साहब मुर्दाबाद, नगरपालिका प्रशासन। तो ये थे नगर पालिका भवन के आगे पार्षदों का धरना। और आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन अन्य समाचारों के साथ फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। जी ईओ फर्जी है, चेयरमैन आ नहीं रही है, कहाँ से काम चलेगा ये? तो क्या जनता के लिए जो जनता त्राई कर रही है उनके पक्ष में मात्र ये 19 पार्षद है, 40 पार्षदों की विधानसभा इसमें, और 19 पार्षद बाकी पार्षद नहीं है, दलाल हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठेकेदार के दलाल हैं बाकी। अब तो दलालों का काम हो रहा है। बाकी सत्ता पक्ष के पार्षदों पर आरोप लगा रहे हैं। बिके हुए हैं। सब दलाली करते हैं, तब उनका काम हो रहा है, वरना हमारा नहीं हो रहा। आज 1 साल होने को है, पूरा 1 साल हो गया। आज हमारे वार्ड में 1 ईंट तक नहीं लगी अभी तक। बताइए, हमारे जितने भी यहाँ पार्षद बैठे हैं, किसी के वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा। तो ये तो सभी पार्षदों का कोटा होता है ना। तो कोटा तो होता है, काम कहाँ हो रहा है अनिल जी? कोटा कागजों में कर रखा है दलालों ने, कोटा कहाँ है? कोटा है तो क्या है, कोटा का काम कहाँ हो रहा है बताइए? तो इसका मतलब आने वाले जो समय में जो पालिका की बैठक होगी वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण और हंगामेदार होगा। अरे बैठक में क्या होगा? बैठक में तो आवाज बुलंद नहीं करेंगे? आवाज क्या बुलंद करें? हम जाएंगे ही नहीं बैठक में। क्या कह रहे हो आप बताइए? तो वहाँ तो एक काम होता है, हमने पीछे आवाज उठाई थी, वहाँ काम क्या है? वहाँ तो इतना ही काम है, हमारे पास बहुमत है। काहे का बहुत? वहाँ जाके क्या करेंगे हम? बैठक में क्या करेंगे जाके? संभवतः इसीलिए आपने हाईकोर्ट का रुख किया होगा। बिल्कुल, हमने हाईकोर्ट का रुख किया है और आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम हाईकोर्ट तक जरूर जाएंगे अनिल जी। तो आपके मामलों का हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, जनता को बताएं कुछ। मेरे मामले में देखिए, CIDCB की जांच हुई थी और CIDCB ने मेरे मामले में FIR लगा दी है। जी बिल्कुल, मेरा मामला तो कुछ है ही नहीं। मामला क्या है? इन लोगों ने, इन दलालों ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए थे, CIDCB ने जांच करके उन आरोपों को निराधार मान लिया है। अब 1-1.5 महीने में वो आपके सामने आ जाएगी सारी बातें। तो ये थे बलवंत सैनी और उन्होंने आरोप लगाया। देख रेख में मीटिंग हो रही है और आरोप आपको आपने देखा है। उन्होंने कहा मेरे वार्ड में अभी तक 1 ईंट भी नहीं लगी है। बलवंत सैनी जो नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भी है, और उन पर जो आरोप लगाए गए थे, करेंगे चक्का जाम करेंगे। जो कोर्ट में केस चला था हाईकोर्ट में, उसका भी उन्होंने कहा है कि जल्द ही मेरा कोर्ट का भी मेरे पक्ष में फैसला होगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश।
मेरे वार्ड में एक घरों आज ऐसा ही नहीं था मैं और मैं पूरे मोहल्ले में घुमाया घर एक एक घरों बुला कर वो सफाई कर्मचारी आ गए भेजने की बोले सफाई कर्मचारी हकीकत है वो ट्रैक्टर आ रही है क्या मैंने मोहल्ले में बुला ठेके में कितने कर्मचारी आज तो कमीशन मांगा चार पार्टनर दिनेश शर्मा के बारे में कितनी कंप्लेन कर चुका हूँ आपसे। दिनेश शर्मा के बारे में वो देख लो आज बंद पड़ा है काम और घटिया सामग्री लगा रहा है। कम से कम 5 बार बोल दिया होगा आपके मैंने। नहीं रखी जबकि हनुमानगढ़ पूरे जिले में गंगानगर जिले में वर्किंग डे में मीटिंग होती है। कल नौर हुई है, पीलीभीत हुई है, रावसर, क्यों आप रखते हो? एक विधायक के कहने से आप ये मतलब है कि सभी को परेशान करो। छुट्टी के दिन कोई पार्षद कहाँ गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, आप हर बार छुट्टी के दिन मीटिंग रखते हो। बजट की मीटिंग नहीं क्यों 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 आपके भाषा में क्यों? अरे मैं बताऊं जगदीश विधायक आ जाओ विधानसभा में बैठाए वास्ते नहीं तो क्यों हर बार दूसरों को परेशान क्यों करते हो? खा दिया मैंने आगे और बाजरी खा नहीं तो है तो हम मना करते हैं, हम मना करते हैं, मेंबर ही है हम मना करते हैं। तो मैं ये बात जैसे हुआ है वैसे हम चेयरपर्सन थोड़ी है वो मेंबर है जो वैसे वो करते हैं। इनकी है वो तो बात सुनो हमारी मीटिंग है, बात सुनो। उसको हमारे पास चेयरमैन जी को भी ये जवाब मांग रहे हैं, विपक्षी पार्षद पर जवाब दो इनको। वो वीडियो दे रहा है, चेयरमैन दे रहा है, वो एमएलए दे रहा है जवाब। कायदा एमएलए का ये चेयरमैन साहब जवाब मांग रहे हैं, इनको जवाब दो आप। हर बार एक बार तो मजबूरी हो गई, हर बार शनिवार तीसवार को मीटिंग बड़ी ये साहब कामड़ो थोड़ा संभालो, पानी नाक ऊपर आउन हो रही है, फिर डूबे फिर के क्या होगा गाने बेरो है। जनता संभाल लेगी काम जो थारा हाथ में कौन रहे वो मैं आगता हो रहा जमा। सारी साइड की सड़कें ब्लॉक है, बहुत बुरी हालत है। तनख्वाह आती है, विधायक तनख्वाह नहीं देता। सरकार सीवरेज के बहुत ठीक है विधायक का दखल होता है लेकिन हर चीज में इतना भी नहीं होना चाहिए। विधायक को इसकी बात भी कर सकता है। नहीं काम बढ़िया, पूरी गली अवरुद्ध है। एक भी गली में आप हनुमानगढ़ से नगर पालिका तक आते हो, आप नगर पालिका तक आते हो, हनुमानगढ़ से नई शहर में जाने के बाद से बादरा ऑफिस तक बराबर समय लगता है। हाँ ये व्यवस्था अच्छी आप रोड की आप नालियां मैच करवाते हो, वो साथ के साथ भी तो करवा सकते हो सर। आज वो नाली की वजह से मेन सावा बस स्टैंड की रोड आज अवरुद्ध है। किस वजह से साहब? इतना कितना बड़ा काम था वो, 3 बार 4 बार संजय चौक से सावा रोड फाटक तक उसको मेन रोड कितने गड्ढे आज देखे आपने? पूरा शहर वहाँ से जनाजे वहाँ से लोग लेके जाते हैं, 5 वार्ड मिलते हैं उसके 5 वार्ड लगते हैं, जनाजे वहाँ से जाते हैं। और वहाँ देखिए आप क्या हाल है, कितने बूढ़े बुजुर्ग वहाँ से जाते हैं। शहर का प्रखंड करके आओ, बैठे काम नहीं चलेगा यहाँ से। आप अंदर से आगे वार्ड टू वार्ड आगे देखो ईओ साहब, वार्ड टू वार्ड मेंबर के साथ आगे देखो क्या क्या परेशानी है, क्या नहीं। आप देखो खुद जाके देखो, मेंबर के साथ मत जाओ। पेटी वर्ग में मनमानी करना आ रही है, दाप के मनमानी करना आ रही है दिनेश शर्मा भाई साहब। कम 10 बार सब बुला दिए बिना। साहब मैं इस संस्था से 30 साल से जुड़ा हूँ। अब जो कार्य आपकी करने की जो है ना श्रेणी या शैली वो बिल्कुल गलत है। सारा कर्मचारी आप ही नहीं सारे कर्मचारी यानी सत्ता पक्ष का रोल होता है हर चीज के अंदर, लेकिन इतना नहीं छोड़ के दूसरे पार्षदों को। आप एक भी हमारे विपक्षी पार्षद के वार्डों का पट्टा दिखा दो, मेरे 4-5 वार्ड है, उसमें सारी 30 फाइल है 5 वार्डों के अंदर, 5-6 वार्ड मार्क नहीं लगा अभी तक। पता किसका बोल रहा है? मेरा खुद की रेडी बैठ मेरी खुद की एक फाइल है। मैंने उस फाइल के लिए कहा श्रीमान ये साहब को कि आप सर्वे करके आओ, अगर मेरी फाइल गलत है तो उस पर नोट लगा के रिजेक्ट कर दो। कहाँ दिक्कत है? सही है तो करना वरना मत करना। कि लिखा तो सही लिखा ही बनेगी। लोग 12 महीने से पैसे जमा करा रहे हैं। अगर मेरी गलत नहीं है आप छोड़ देना उसको। इस बार सर मीटिंग होगी ना तो जनता आएगी, वो रसीदे ले लेके, हकीकत बता रहा हूँ, जनता आएगी रसीदे लेके। सर ऐसे फोटो खिंचाने से नहीं होता। 60 पट्टे हमने जारी कर दिए, वो कर दिए, ऐसे नहीं होता। आम जनता के पट्टे बनाओ, आम जनता का पैसा जमा आपने करा रखा है। सीवरेज के कनेक्शन के आज 3-3 महीने से पैसे जमा हुए साहब, आज तक उनका कनेक्शन नहीं, और कल जो जमा करा रहे हैं उनके आप कनेक्शन कर रहे हो। ये साहब एक बात बताओ, फेसबुक पे फोटो डालते हो, व्हाट्सएप पे फोटो डालते हो, सिर्फ 3 या 4 पार्षद हो गया, 500 आदमी 5 से 3 फोटो दिखा दो आप। जो पट्टा लेके खड़ा होता है तेजपाल वही पाल पट्टा जारी करवाया
बलिया भी नहीं है, पट्टा जारी करवाया और 5.5 मर गए। इंटरेस्टेड नहीं है उसका। और इंटरेस्टेड नहीं है ये कैसे कह रहे हो? टेंडर में धमकी दो नहीं बकुण मीटिंग कर लो। कर लिया बुलाओ मैं राजनीति शुरू का सामाजिक प्राणी भी यहाँ मैं 7 दिन बैठे घुसाऊं भी को नहीं। अरे भैया भैया सामाजिक मेरी बात सुन रहे हैं आज पूरे 7 दिन नहीं तो तेरे को तो आओ 7 दिन थोड़े नहीं 7 दिन नहीं मैं तो फोन कर रहा हूं साहब ये काम है करियो। अरे भाई मेरी बात सुनो मौके पे खड़े हुए हैं आवे जाइयो सब पट्टा बांटता है बेटे में आगे खड़े हो जो। अरे ये सब पट्टा बांटता था आपका आदमी मट्टा में बढ़ना हो गया है। मैं तो हमारा पट्टा बिल्कुल आप अभी आदमी हम कह रहे हैं हमारे वार्ड में पट्टा दिखा दो आप एक मेरे खुद ही फाइल रेडी इतनी नाचाची ना करो। आज बदल तो गया 19 ही मिला रहे हो। आज 140 अगर संजीव बैठवाने में लो अपने छोरी पास पैसा कभी संजीव बैठी वार्ड नगर पालिका में कई मामले में लोग नाक में उसी का काम करो। 2019-20 की रसीदें एक राज्य को मेरे को भेजी हुई कितने दिन हो गए पैसे जमा हुए हैं और आज तक इनकी गोड़ नहीं। 2019-20 की रसीदें कटी हुई है उनको व्हाट्सएप किया नगर पालिका में किसी को फोन नहीं किया यो यही कहा यो साहब शहर का काम करना है आपको शहर का काम करो बस। व्यक्ति विशेष का कभी नाम नहीं लिया किसी कर्मचारी को कभी मेरे ने फोन नहीं किया। मीटिंग में तो आप मीटिंग में रखो पार्षदों के सामने सुविधा के सामने रखो और आप जा जाके देख आप देख कि बिस्कुट पट्टा बनवाने आए सीधे चले जाए पत्रकारों के पास वो कितने भी छुपाए नगर पालिका का क्या हस्तक्षेप है उसमें? नहीं बिल्कुल हस्तक्षेप पट्टे वाले आते हैं वो कहते हैं अखबार में निकलवानी है। कल बात पत्रकार होते आए मैंने अंधेरी नगरी जो कर रहा है मेरे को नहीं भाई जी 3 साल पुरानी सीवरेज पर आपने क्या निर्णय किया? पुरानी सीवरेज जो हमारे वाले उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब आप जाके तो देखो एक बार जाती नहीं है लोग किस तरह से किस परेशानी से गुजर रहे हैं। ट्रैक्टर आते हैं कि नहीं आते? ट्रैक्टर नहीं आता 10 रसीदें आपको बार बार करते हो जनता से जाके पूछो भी आपकी सफाई होती है कि नहीं होती है? जनता तो आपके पास ट्रैक्टर कितने हैं साहब? सड़कें बन रही है मानव रही सड़कें बन रही है जहाँ व्यक्तियों का आना जाना नहीं हो रहा है वहाँ सड़कें बन रही है और जहाँ पूरे दिन के अंदर इतनी आवागमन है इतनी ट्रैफिक है वहाँ सड़कों की हालत खराब है। गौर करो अपने भाजपा का वो करो आप 19 नंबर वार्ड मानव रही सड़कें बनाओ उसके अंदर 19 नंबर वार्ड में 19 नंबर वार्ड में एक सड़क नहीं बनी 19 नंबर वार्ड में। मेरी बात सुनो 19 नंबर वार्ड हाँ अभी जो ट्रेन खड़े बंद एक ही सड़क होनी बिल्कुल सही बात मेरी बात है रेलवे फाटक से लेके संजय चौक तक देखो क्या हाल है। दिनेश शर्मा की देखो बहुत बार आती करती उसने निरीक्षण किया है क्या? देखो जी यो साहब की तो टाइम को नहीं हमने सैकड़ों पट्टे बनाए हैं पटाव लाग रहे हैं ठीक है। अभियान में ज्यादा बिजी थे फिर भी SI है JEN है AEN है ये सभी लोग हैं और उसके सहयोगी जमादार है वो सारा निरीक्षण करते हैं। आम आदमी की बात को सुनते हैं अगर कोई बाहर भी खड़ा है तो भी उसको बुला करके पूछते हैं भाई आपकी क्या समस्या है। अच्छा ये जो सीवरेज का कार्य चल रहा है इससे आप संतुष्ट है? सीवरेज का कार्य से बिल्कुल संतुष्ट है। सीवरेज का कार्य ये धीमी गति से और जो अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है बिल्कुल कंप्लीट होने की स्थिति में आ गया ठीक है ना। और ये जो है कोई एक तो कोई मिलान होने बाकी रह गए बाकी सारा मिलान हो गया है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसके जल्द आपको बढ़िया अच्छा जलदाय विभाग के साथ आपका तालमेल है क्या? बार बार जनता जो गंदे पानी को पीने की शिकायत कर रही है। मेरी बात सुनो जलदाय विभाग के साथ तालमेल तो नहीं है लेकिन जलदाय विभाग का कहीं कोई स्थिति बिगड़ती है कहीं लीकेज आती है और नगर पालिका द्वारा तकनीकी अधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाता है। इस सीवरेज के और पाइपलाइन के पाइपों के टूटने से सैकड़ों कुइयां धसी और पालिका ने सभी कुइयों को जो है बिल्कुल उनको प्रत्येक आदमी को रात दी मिट्टी डलवा करके उनको बंद कराया उनको सारे उनके मकान की सड़क की सेफ्टी के लिए पालिका ने कार्य किया।
यो साहब, मेरी समझ में जब तक सबसे बड़ी समस्या का सवाल है तो पूरा कस्बा गंदा पानी पीने को मजबूर है। 1 दशक 2 दशक पहले ये स्थिति नहीं थी, तो क्या आप जरूरी नहीं मानते जलदाय विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित हो और इस समस्या का निराकरण हो? बिल्कुल से सामंजस्य, देखो मेरी बात सुनो, वाटर वर्क्स द्वारा हमारे से किसी भी प्रकार की संसाधन की और की सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, हम तैयार रहते हैं। कोई वार्ता हुई है इस विषय में? बिल्कुल, ईएन साहब अभी थोड़े दिन पहले वहाँ बकायदा एमएलए साहब ने मीटिंग ली थी, मैंने ईएन साहब को भेजा। नहीं, इस विषय पर वार्ता हुई, ये जो नया प्रोजेक्ट पानी का आया है इस संबंध में बिल्कुल तीनों डिपार्टमेंटों को लाइजनिंग में लेकर के एमएलए साहब ने बात की थी और इनको सभी को कहा कि आप तालमेल से कार्य करें। अच्छा, क्या विचार था जलदाय विभाग के अधिकारियों का? नहीं, विचार क्या है जी, नया प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से नई पाइपलाइनें डलेंगी और जो ये 60-70 वर्षों पुरानी पाइपलाइन है ये उगड़ जाएगी, नहीं डलेगी। जहाँ उनको देखो, ये उनका प्रोजेक्ट है, जहाँ उनको जरूरत है समझेंगे कि भाई यहाँ नई पाइपलाइन डलनी चाहिए, ज़्यादा 10 फुट गहरी है या उससे भी ज़्यादा गहरी है, वो वहाँ डालेंगे। और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ मिस यूज ऑफ मनी क्यों? उस बजट के विवाद का क्या करेंगे? जो सीवरेज कंपनी सड़क बनाती है, जलदाय विभाग फोड़ देता है, तो उसका क्या, उसके समाधान? ये बिल्कुल प्रावधान है, जहाँ वाटर वर्क्स जो पाइपलाइन डालेगा वहाँ जहाँ सड़क तोड़ेगा उसकी वोट है मरम्मत। अब विपक्षी पार्षदों की इन समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे? क्या आश्वासन देते हैं? बिल्कुल इनका वेलकम, और जो इन्होंने हमारे को ज्ञापन दिया है उस पर जो है पूरा अध्ययन करके और उसकी पुरानी सीवरेज देखो पार्षद हैं या इनके वार्ड के जो भी नागरिक है सबको राहत देने का नहीं, ये साहब 7 दिन पहले ज्ञापन दिया था, वही मांगों को लेकर आज फिर देते हैं बैठे, यानी 7 दिन पहले आपके यहाँ ज्ञापन पहुंचा और उस ज्ञापन पे उन्होंने कभी हम कार्रवाई करें, उसके बाद में आज इनको क्या नौबत आ गई कि वो समस्या या तो हल नहीं हुई या क्या मामला हुआ? जो इन्होंने जो समस्या रखी है ना जी, वो सीवरेज से संबंधित है या कोई पानी की जो पाइपलाइन जो टूटती हैं लोगों की, सफाई पट्टा भी है, पट्टों से संबंधित है। पट्टों के संबंध में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, पत्रकार बोले नहीं हमें नहीं सुनो भी बकायदा जो है हमने पूरी रात देने की प्रयास की है। कम से कम मेरे हिसाब से 600 के 80 के लगभग हमने पट्टे बनाए हैं, 420 तो अकेले कृषि भूमि में बनाए हैं। हम दूसरी म्यूनिसिपैलिटियों से आगे हैं जिले में, तो हमारा तो देखो भी प्रयास है कि भी हर आदमी को पट्टा मिले, ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अभियान में पट्टे भी हमने बढ़ाए हैं, आम आदमी की कोई ऐसी विशेष, ठीक है, कोई काम करते हुए कई जगह फाइलें चली जाती है, चेयरमैन की साइड में जाती है, जेई नहीं इनके ये एक आम नागरिक खड़ा है और 2014 से पट्टा बकाया है, इनको क्या कहेंगे? कब से पट्टा बाकी है आपका? मेरा नाम दयाराम धर्मपाल है, मेरी वार्ड नंबर 23 की फाइल है जी, जो 2014 से ईओ साहब के पास जमा, इनको बार बार अवगत करवा दिया गया है, पट्टा नहीं बना रहे। क्या कभी बता रहे? अभी तक उसके ऊपर मेरे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये साहब क्या प्रकरण है? 2014 की कोई पत्रावली कोई पेंडिंग हो सकती है, मैं तो 2019 में आया हूँ, तो उसके बाद 2 साल हो गए। देखो अगर कोई इनकी है फाइल तो दिखा देते, मेरे को भी कुछ के प्रकरण का ध्यान नहीं। तो आप आए थे उससे पहले का कोई पेंडिंग कार्य है, वो भी तो उसमें नई कानून कई बार सरकार चेंज होती है। आप सर ये बोल रहे हो कि आप अब आए हो, आपको ध्यान नहीं है फाइल का, उस फाइल पे आपका मार्क भी हो चुका है, फिर आपको ध्यान कैसे नहीं है? कई बार ऐसे नहीं हमने इतने पट्टे जारी कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको 7 दिन पहले विज्ञापन दिया, उसके बाद उस विज्ञापन में हमारे जो वार्डों के पट्टे नहीं बन रहे हैं, उन पट्टों में आपने एक भी पट्टे की फाइल निकलवाई क्या? सभी वार्डों के निकल, सभी का छोड़ो, हम ये पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दो। अगर आप जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। हमने 7 दिन हमने जो आपने दिए हमें ये देने के बाद में विज्ञापन, उन वार्डों के आपने किसी भी पट्टे की फाइल को आपने बाहर निकलवा के उसको चेक किया गया? उसमें कोई चाहिए नहीं है, जाके मौका चेक किया गया? मौके पर चल रहे हैं अभी भी। कौन किन वार्डों में चल रहा है? जो विज्ञापन दिया उनके वार्ड में, अदर वार्ड में सबका जिक्र मत करो। उनके वार्ड में इन फाइल में है क्या वो? इन जो हमने विज्ञापन दिया उन वार्डों के गए हुए हैं क्या, नहीं गए हुए, वो हमें बताइए। जिस आदमी ने पट्टे के लिए आवेदन किया है, वही आप कमीशन वाला ही काम करके उन्हीं वार्डों में जा रहे हैं, इन बिना कमीशन वाले वार्डों में आप नहीं जा रहे हैं। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, गलत बात नहीं है। क्या बताओ ना, हम धरने पे चल बैठे हैं, हमारे वार्डों के पट्टे क्यों नहीं बन रहे हैं? और मैं दिखवा देता हूँ आपके वार्डों को, देख लें। मैं बता रहा हूँ ना, दलाली वाला सिस्टम चल रहा है, तब नहीं हो रहा है। हेलो, साफ संदेश,
आपके घर के आगे लाइट जल रही है, जबकि 18 नंबर के पार्षद है, उसके आप वोटर हो, आपको बार बार लाइट विभाग को दे दिया। आप खुद बताओ कि आपके घर के आगे लाइट लगी क्या? लाइट नहीं चल रही है। फिर आप दूसरे मुद्दे पे उठाते हैं, आपके खुद के घर की लाइट नहीं चल रही है। तो पूरे शहर का, पूरे देहात का, पूरे देश का मुद्दा उठाना है, मेरी पर्सनल काम हो रहा है क्या? तो ये विपक्षी पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया और उन्होंने अपनी बात रखी। अधिशासी अधिकारी ने उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया और कहा कि मैं सारी जांच कराऊंगा और देखूंगा। ये भी प्रश्न किया गया था कि पूर्व में ज्ञापन दिया उसका क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। अन्य समाचार साथ फिर आपसे मिलूंगा।